आज हम आपको बताएंगे महाभारत से जीवित लौटे योद्धाओं के बारे में। इन योद्धाओं को आप कितना जानते हैं, क्या खूब पहचानते हैं? चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। महाभारत जब ये नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने अवतरित होते हैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण। उनके पीछे दिखाई देता है अपार जनसमूह। जहां तक नजर दौड़ाते हैं वहां तक केवल हाथी, घोड़े, रथ और हाथ में हथियार लिए सैनिक नजर आते हैं। आइए जानते हैं कि महाभारत समाप्त होने के बाद कौन से शक्तिशाली योद्धा जीवित बच गए थे। दोस्तों, सबसे पहले हैं कृपाचार्य। जी हाँ, महाभारत के युद्ध में सबसे सुरक्षित योद्धा कृपाचार्य को माना जाता है क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। कृपाचार्य के बल से ही दुर्योधन को इस बात का घमंड था कि उनकी जीत निश्चित है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। बताया जाता है कि जब महाभारत में कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए तो दुर्योधन काफी दुखी था। तब कृपाचार्य ने उसे पांडवों से संधि करने की सलाह दी थी, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। उसके बाद आते हैं कृतवर्मा। भोजराज हार्दिक के पुत्र कृतवर्मा यादव थे। जब एक बार मथुरा पर आक्रमण हुआ था तो श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था, जहां उन्होंने मंत्री कुंभकर्ण को हराया था। कृतवर्मा श्री कृष्ण के सबसे वफादार और साहसी सैनिकों में से एक थे। यही कारण था कि युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को हस्तिनापुर भी भेजा था, जहां वह पांडवों, द्रोण तथा विदुर आदि से मिलने गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया था कि हस्तिनापुर में क्या हालात। युद्ध के दौरान कृष्ण के आदेश पर ही कौरवों की सेना में वह शामिल हुए थे और अश्वत्थामा के सारथी बने थे। फिर आते हैं अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि युद्ध में कोई भी उनका बाल विभागा नहीं कर सका। महाभारत में उन्होंने भीमपुत्र घटोत्कच को परास्त किया और घटोत्कच पुत्र अंजन वर्मा का वध कर गए थे। इसके बाद आते हैं युयुत्सु। महाराज धृतराष्ट्र और दासी के पुत्र युयुत्सु को महाभारत के बाद भी जीवन मिला। माना जाता है कि युयुत्सु को जीवन भर सम्मान नहीं मिला। वे धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पर कौरवों ने कभी उन्हें अपना भाई नहीं समझा। यही कारण था कि उन्होंने कौरवों की ओर से नहीं बल्कि पांडवों की ओर से युद्ध किया। माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी मौजूद हैं, पर उनके बारे में कोई भी अधिकतर जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं। अगले हैं सात्यकी। यादव योद्धा सात्यकी अर्जुन का परम स्नेही था। अभिमन्यु के निधन के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि वह जयद्रथ को मार देगा या फिर खुद आत्मदाह कर लेंगे। तब उन्होंने युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सात्यकी को ही दी थी। पूरे युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण ने सात्यकी की रक्षा की थी। सात्यकी ने कौरवों के अनेकों योद्धाओं जैसे जलसंधि, त्रिगतों की गजसेना, सुदर्शन और मलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न आदि को मार गिराया था। उसके बाद आते हैं वृषकेतु। जी हाँ, कर्ण पांडवों के भाई थे, पर उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ा। अपने पिता का साथ देने के लिए वृषकेतु ने भी कौरवों सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। पर जब महाभारत में कर्ण की मृत्यु हो गई तब पांडव ही थे जिन्होंने वृषकेतु को मानसिक रूप से संबल दिया। उनके स्नेह को देखते हुए वृषकेतु पांडवों के निकट आ गए थे और अंत तक जीवित बचे थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।